दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8 बार हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब आज 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। आज देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन किया जा रहा है। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कोरिया जिले के एक हांडा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में राज्य सरकार ने जांच के बाद कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया है और 1 करोड़ 3 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। भिलाई ढूढ़ी गांव में हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर ग्रामीण आग जलाकर हाथी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में करीब 2 महीने से हाथियों का दल मौजूद है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डेरा की गली में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। एक पर्यटक ने कहा, मैं देहरादून से आया हूं। डेरा गली कश्मीर की अच्छी जगह है, चारों तरफ बहुत बर्फ है। हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ती है, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा बर्फ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आगामी आम बजट पर चर्चा करेंगे। इस वर्चुअल बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया है। बैठक में कोविड-19 महामारी की वजह से कई मोर्चों पर पैदा हुई अनिश्चितता के बीच उन उपायों पर चर्चा होगी जिन्हें बजट में शामिल कर वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8 बार हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब आज 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी कानून को वापस लेने के मूड में नहीं। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए निर्देश जारी किए। कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह का पत्र वायरल किया है। 2014 में पूर्व सीएम रमन सिंह ने धान पर प्रोत्साहन राशि देने केंद्र से अनुमति की मांग की थी, जिसको मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने रमन सिंह की चिट्ठी को ट्वीट किया और रमन सिंह को एक बार फिर पीएम को चिट्ठी लिखने को कहा है। कोरिया जिले के खांडा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में राज्य सरकार ने जांच के बाद कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया है और 1 करोड़ 3 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8 बार हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब आज 9वें दौर की बातचीत होगी, जिसके लिए किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गया है। बता दें कि किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। आज देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन किया जा रहा है। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए निर्देश जारी किए। अपहरण और मारपीट के मामले में 2 साल से फरार कांग्रेस नेता और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ टोल मैनेजर और कर्मचारी को अपहरण कर मारपीट करने का आरोप था। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी के साथ कांग्रेस नेता के 3 बेटे अब भी फरार हैं। मामले में पनिहार थाना पुलिस ने कार्रवाई की।
मुरैना के सबलगढ़ तहसील के टेटरा इलाके में नहर फूटने से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। बावड़ीपुरा मानपुर के बीच नहर फूटने से सरसों और गेहूं की फसलों में पानी भर गया। सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इस घटना से जल संसाधन विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डेरा की गली में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि डेरा गली कश्मीर की अच्छी जगह है, चारों तरफ बहुत बर्फ है। हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ती है, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा बर्फ है।